यहाँ हम लोग सीखे हुए थे कि z इक्वल टू जब लिख रहे थे आर ई टू द पावर आई थीटा, तो ये जो थीटा होता है इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कहा जाता है, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि थीटा का जो वैल्यू है जब एक स्पेसिफिक रेंज में हो, कौन सी रेंज में, थीटा जब आपका माइनस पाई से ग्रेटर हो बट लेस देन इक्वल टू पाई हो जाए, तब उस केस में इस थीटा को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, ऐसे कैपिटल ए आर जी जेड। ठीक है, ये होता है इसका नोटेशन, इसको इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो बेसिकली आप जब ये फॉर्म लिखते हो ना, जेड इक्वल टू आर इंटू ई टू पावर आई थीटा, तो यहाँ पर थीटा आप सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही फाइंड करोगे और उसी के हेल्प से वही वैल्यू को यहाँ पर पुट करना होता है। तो देखो अब यहाँ पर कैसे कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको जेड इक्वल टू जो भी आप आर इंटू ई टू पावर आई थीटा के फॉर्म में जब भी लिखोगे, चाहे इसे लिखने से पहले ये देख लो। सपोज करो जेड जो है वो आपको क्या दिया गया जाता है, ए प्लस आई बी में ऐसे दिया जाता है। कोऑर्डिनेट वाइज लिखेंगे तो ए कॉमा बी बनेगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप को समझते चलना। सबसे पहला पहला जो स्टेप रहता है इसमें ये चेक करना होता है कि आपका जेड किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, फाइंड द quadrant in which z lies। ठीक है, जहां पर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट है जिस क्वाड्रेंट में, उसको चेक करना होता है। ठीक है, दूसरा चीज आप क्या चेक करोगे, दूसरा चीज आप ये देखोगे कि आप एक वैल्यू अल्फा फाइंड करोगे, और वो अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाय ए, ये चीज को चेक करोगे। ठीक है, tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाय ए। मॉड का काम क्या होता है, कल बताए थे कि मॉड का काम है सिर्फ चीजों को पॉजिटिव बनाना। ठीक है, अगर -7 लिए हैं इसके ऊपर मॉड लगा दिए तो ये बन जाएगा 7। उसी तरह से अगर -8 लिए हैं तो इसका ये हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा को सबसे पहले तुम फाइंड करोगे, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाय। और ये जो वैल्यू रहेगा ना, ये अल्फा देखना फिक्स है कि ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि इसमें जब मॉड लगा देंगे ना तो ये पूरी तरह से पॉजिटिव बन जाता है। दिस अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अब आगे देखो। अब यहाँ पर से हम जो क्वाड्रेंट हम लिखेंगे उसी चीज को ध्यान से देखना। सपोज करो कि जो जेड है, जब जेड आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है ए कॉमा बी यहाँ पर है, तब उस केस में यानी कि फर्स्ट वाले में, तब उस केस में जो आपका अल्फा है वो असल में इस थीटा जो जो आप थीटा फाइंड कर रहे थे ना, वो थीटा इस अल्फा के बराबर रहेगा। दिस थीटा इक्वल टू अल्फा एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाय ए के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन उसी तरह से जब आपका पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, यानी कि यहाँ आ जाए, जेड जो है वो इस पॉइंट इस यहाँ पर आ जाए, यानी कि -a, b के फॉर्म में आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट में, तब उस केस में जो थीटा हो जाएगा, दिस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा बनेगा। ठीक है, और उसी तरह से जब ये जेड जो है वो सपोज करो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए, -a, -b यहाँ आ जाए थर्ड वाले में, तब जो थीटा आएगा वो तुम्हारा अल्फा माइनस पाई बन जाएगा। ठीक है, और लेकिन जैसे ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच रहे हैं, यानी कि इस बार ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जब हो रहा है, तब उस केस में जो थीटा होता है वो माइनस ऑफ अल्फा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना होगा। पहला काम कि पहले तो चेक करो कि हमारा जो ए प्लस आई बी है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कौन से क्वाड्रेंट में है। जिस क्वाड्रेंट में भी हो वो तो चेक कर लेना है। उसके बाद आप अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेना। अल्फा कैसे फाइंड करोगे, tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाय ए से। ठीक है,
और ये जो भी वैल्यू होगा ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में यही चीज पाई माइनस अल्फा बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको वाले फॉर्मूला को क्रिएट करना होगा। चलो देखो आगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं तो बात समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो z इक्वल टू, हम चारों क्वाड्रेंट में ये चीज करवाएंगे। ठीक है। एक ही छोटा सा एग्जांपल लेंगे, लेकिन वो चारों क्वाड्रेंट पे काम करेगा। देखना, z इक्वल टू सपोज करो हम लेते हैं फर्स्ट में 1 + i, ऐसे ले लिए। ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली हो गया कि ये हमको 1, 1 मिल रहा है। ठीक है। और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया था तो हमारा थीटा किसके बराबर था? अल्फा के बराबर था। और ये अल्फा कितना था? tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाय ए। हाँ, इसमें बी और ए कौन है वो भी तो डिसाइड कर लो। तुम्हारा ए जो है ये 1 है, और बी भी यहाँ पर 1 है, तो 1/1 हो रहा है, यानी कि tan इनवर्स 1 है। ठीक है। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ध्यान रखोगे ये पाई/4 हो जाएगा। ठीक है। जब नहीं पता चलेगा तो सिंपली ऐसे छोड़ देना, लेकिन जब पता चल जा रहा है, चूंकि हम याद करवाएंगे ही इसको, tan इनवर्स 1 की वैल्यू सीधे सीधे पाई/4 होती है। ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू। ठीक है। तो हमारा अगर पूछा जाता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा इस जेड का, तो हमारा जो कैपिटल अर्ग जेड है, वो अर्ग जेड इज इक्वल टू, ए जी कहाँ लिखे हैं, अर्ग जेड जो हो जाएगा वो बेसिकली कुछ और नहीं, पाई/4 बनेगा। ठीक है। ये हो जाता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक। यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब इसी तरह से सपोज करो कि z को हम चेंज कर देते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ठीक है। 1, -1 + i ऐसे कर दिए। तो इस बार ये क्या क्या बन गया? -1, 1, और ये चला गया तुम्हारा सीधे सीधे सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक। अब यहाँ से हम पूछेंगे कि अब बताना है थीटा का वैल्यू क्या था। तो थीटा का वैल्यू देखो वहां पर लिखे क्या थे, पाई माइनस अल्फा लिखे थे। पाई माइनस अल्फा लिखे थे। तो अल्फा की वैल्यू तो हम लोग यही फाइंड करते थे, tan इनवर्स मॉड ऑफ 1/1। तो ये क्या आ जाएगा? पाई - पाई/4। एंड इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 पाई/4 बनेगा। तो इसके हेल्प से हम ये कहेंगे कि जो हमारा कैपिटल अर्ग जेड आएगा, ये सीधे सीधे 3 पाई/4 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ ये क्लियर हुआ? और लोगों को? ठीक। 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 अब यही चीज, ये तुम ऐसे करो, इसको 1 कर दो, यहाँ पर 2 कर दिए। अब इसको लेके चलो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? -1 - i, दिस इज इक्वल टू -1 - 1 हो गया। ये पहुंच गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो हम वहां पर थीटा का वैल्यू क्या कंसिडर किए थे? अल्फा माइनस पाई। अल्फा तो हम लोग पाई/4 फाइंड किए थे, और ये हो गया तुम्हारा पाई। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -3 पाई/4 बन जाएगा। ठीक है। तो इस केस में हमारा जो कैपिटल अर्ग जेड आ रहा है वो कितना आएगा? -3 पाई/4 आ जाएगा। ये थर्ड हो गया। अब सिमिलर वे में जब फोर्थ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास 1 - i आ जाएगा, यानी कि 1 - i। तो ये कहाँ पहुंच गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा तो थीटा का वैल्यू सीधे सीधे माइनस अल्फा आया था, यानी कि -पाई/4। हेंस जो आपका कैपिटल अर्ग जेड है वो -पाई/4 बन गया। ठीक है। तो ऐसे ही तुमको फाइंड करना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? हम्म। तो बनेगा भी, क्वेश्चन बनाएंगे तो बनेगा।
जब आप यहाँ पर से जेड, जैसे ही आपको बोला जाएगा ना कि पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो कैसे करोगे पहले ही बता दे रहे हैं। जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा तो करोगे, आर जैसे निकालना था वो भी तुम लोग सीख चुके होंगे। आर का वैल्यू सीधे सीधे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। अब जो थीटा जो है ना, ये याद रखना कि थीटा तुम्हारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, तो तुमको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही फाइंड करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब चलो हम तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं z इक्वल टू 2 - i2। अब तुम लोग फाइंड करके बताओ कि व्हाट विल बी द इसका पोलर फॉर्म। चलो चेक करो। चलो इसी तरह से अब आगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। z इक्वल टू सपोज करो -4 प्लस आई 4√3 दिया हुआ है, और तुम लोग एक बार फाइंड करके बताना कि z जो है वो आर ई टू पावर आई थीटा के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो ये क्या एक्सप्रेस हो जाएगा, पूरा बना के देखो। आर की वैल्यू -4 का होल स्क्वायर प्लस 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ से बना 16 प्लस 16 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है तुमको। तो क्या करो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 1 प्लस 3, ऐसे कर दिए। क्या बन गया 16 इंटू 4 बन गया। अब ये एग्जैक्टली लिखा जाए तो 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 ही है, तो 4 इंटू 2 हम लिख सकते हैं। इसीलिए आर की जो वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, थीटा को फाइंड करेंगे। तो थीटा के लिए हम बोले थे कि सबसे पहले आप अल्फा को देख लो। अल्फा यानी कि tan इनवर्स मॉड ऑफ 4√3 डिवाइडेड बाय -4। तो मॉड का काम क्या है, माइनस को प्लस में बनाना। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4√3 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू तुम्हारे पास tan इनवर्स √3 बना। और इसी चीज को हम लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू √3। तो अब अल्फा के वैल्यू क्या होना चाहिए, अल्फा इज एक्जेक्टली पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा हम लोग को मिल चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे कि हमारा जो ये दिया हुआ है जो नंबर है ये कहाँ पर लाई करता है। तो ये तुम्हारा सीधे सीधे देखना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम थीटा का वैल्यू क्या बताए थे, पाई माइनस अल्फा करने के लिए बोले थे। तो पाई माइनस पाई/3 यानी कि 2 पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में आएगा। ठीक, जिसका भी सही आया है बिल्कुल सही आया तुम लोग दोनों का। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया ऋषिका? कहा है? नहीं, कॉन्फिडेंट रहो हुआ बनाने में। चलो अच्छी बात है, बन रहा है। एक और क्वेश्चन बनाओ। z इक्वल टू सपोज करो 5√3 माइनस i√3 दिया हुआ है। नहीं, -√3 नहीं देंगे, यही यही चीज दिया हुआ है। ठीक है, ये दे दिए। चलो अब तुम लोग बनाना, ये -5 है ऐसे। ट्राई करो, अब देखते हैं क्या आता है तुम लोग का आर और थीटा। देखो, जैसे कि z सपोज करो तुमको इस फॉर्म में दे दिया जाता है 1/1 प्लस i2, ऐसे कुछ दे दिए। ठीक है, अब तुमको इसको फाइंड करना है कि इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म, पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे कि ये जो फ्रैक्शन में दिया है उसको किसी भी तरह से a प्लस आई बी के फॉर्म में लाओ। तो कैसे लाएंगे, पहला काम 1 प्लस आई टू 1 माइनस आई टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो ये 1 - i2 बन गया और ये 1+4 बन जाएगा। मतलब जो z आ रहा है वो 1/5 प्लस आई 2/5 बन जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/5 हो गई, b की वैल्यू 2/5 हो गई। तो r का वैल्यू कितना आएगा, 2 2 4 1 5, 1 आना चाहिए। और उसके बाद आर का वैल्यू इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। थीटा अभी भी वही कैपिटल अर्ग
जेड ही है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले तुमको देखना होगा अल्फा, और अल्फा तुम्हारे पास कितना आएगा, tan इनवर्स 2/5 डिवाइडेड बाय 1/5 विथ माइनस, और यहाँ पर मोड डालोगे तो tan इनवर्स 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू सीधे सीधे आ रहा है tan इनवर्स 2। अभी tan इनवर्स 2 है ना, उसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, अल्फा की किसी वैल्यू के लिए tan का वैल्यू कभी 2 ही नहीं होता है। तो इसको सिर्फ हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, इस अल्फा को ऐसे ही रखने दो। अब बात हो गया कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो पहले देख लो कि कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहा था ये नंबर हमारा, कहाँ गया, इधर गया, इधर। ये जेड जो है हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या था, माइनस अल्फा, यानी कि माइनस ऑफ tan इनवर्स 2 हो जाएगा। तो इस तरह से r का वैल्यू 1 हुआ और थीटा का वैल्यू क्या हो गया, माइनस tan इनवर्स 2। देन अब z इक्वल टू सीधे सीधे लिखो, r इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा, r का वैल्यू 1 और ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स 2। ये हो गया आंसर, ठीक है। इसीलिए हम बोलेंगे हर बार तुमको जरूरी नहीं है कि वैल्यू एकदम मिल ही जाएगा थीटा का, नहीं मिलेगा तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा तुमको। समझ में आया ये, सौम्या, समझ में आया ना। ठीक, चलो अच्छी बात है। चलो अब तुम लोग एक सॉल्व करके देखो इसी तरह से। z इक्वल टू मान के चलो कि 1 - i3 दिए हुए हैं, तुम लोग इसको देखो कि ये क्या होगा। यहाँ माइनस भी दे देते हैं, चलो अब देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। सारा कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स में जितना भी हम लोग को पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे, लिमिट का बात सीखेंगे, कैसे लिमिट इवेलुएट करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, यही सब चीज़ सीखना है।